नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 1 अगस्त और चलिए जानते हैं 1 अगस्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पेट का सामान्य अध्ययन जीएस सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जहां पर अब तक कुल 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आपको पेट के सामान्य अध्ययन सीरीज को प्राप्त करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला अपडेट है, हाल ही में देश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी किस राज्य में लॉन्च की गई? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जानते हैं गुजरात सरकार ने हाल ही में देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की है। इसके साथ ही यह देश का भी पहला राज्य है जिसमें ऐसी नीति की घोषणा की गई है। गुजरात की सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है। इस नीति के तहत राज्य सरकार अहमदाबाद के पास धोलरा सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगी। नई नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहित और सब्सिडी की पेशकश कर रही है। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2027 तक लागू रहेगी। प्रस्तावित धोलरा सेमीकॉन सिटी में पात्र परियोजना को विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस प्रकार राज्य सरकार का कहना है कि गुजरात अब सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र के लिए एक समर्पित नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नीति से राज्य में आगे 5 वर्षों के दौरान सेमीकंडक्टर में 2 लाख नई नौकरियां पैदा करने की बात की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस नीति को केंद्र के भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अनुसार तैयार किया गया है। तो पूछा गया है यहाँ पे कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, गुजरात। आज का अगला अपडेट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX की भी शुभारंभ कहां पर किया गया? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ पर जानते हैं हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा गिफ्ट IFSC में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का भी शुभारंभ किया। उन्होंने NSE IFSC एक्जिम कनेक्शन की भी शुरुआत की। इसके साथ ही भारत अब USA, UK और सिंगापुर जैसे देशों के कतार में खड़ा हो गया है जहां से ग्लोबल फाइनेंस की दिशा दी जाती है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, गुजरात। और आपको पता होना चाहिए गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी स्थित है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि गिफ्ट सिटी किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जुलाई, ऑप्शन बी है 5 अगस्त, ऑप्शन सी है 20 मई और ऑप्शन डी है 18 जून। तो यहाँ पर जानते हैं संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ दिवस मनाता है। यहाँ पर महासभा ने 2013 में 30 जुलाई को मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए तय किया गया। इस दिन का उद्देश्य दूसरों को शिक्षित करना है कि व्यक्तियों की तस्करी एक अपराध है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम 2003 में ही इस दिशा में सक्रियता का काम कर रहा है। विश्व में बाल श्रम, बालाश्रम और यौन अपराध के लिए किए जाने वाला मानव तस्करी से लगभग 25 मिलियन वयस्क तथा बच्चे पीड़ित हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, 30 जुलाई। आज का अगला अपडेट है, INS सिंधु ध्वज हाल ही में खबरों में रहा। यह एक है, ऑप्शन ए विमान वाहक, ऑप्शन बी है उभयचर युद्धपोत, ऑप्शन सी है विध्वंसक पनडुब्बी और ऑप्शन डी है आपका पनडुब्बी। तो यहाँ पर जानते हैं कि नौसेना की किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को 35 साल के बाद शनिवार को विशाखापत्तनम से सेवा से हटा दिया गया। इसके साथ नौसेना के पास अब सेवा में 15 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि INS सिंधु ध्वज क्या है? तो यह एक पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना के पास था और 35 सालों के बाद इसे
बार रिटायर कर दिया गया है, तो जिसके कारण INS सिंधु ध्वज चर्चे में आया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतमाला और सागरमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है बुनियादी ढांचा का निर्माण और ऑप्शन डी स्किल। तो यहाँ पे भारतमाला और सागरमाला का संबंध है बुनियादी ढांचा का निर्माण। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है सही सी। अगला क्वेश्चन है थांग टा और सिलबम निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के स्वदेशी खेल हैं? ऑप्शन ए मणिपुर और तमिलनाडु, ऑप्शन बी त्रिपुरा और केरल, ऑप्शन सी है नागालैंड और आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है मिजोरम और कर्नाटक। तो यहाँ पर जानते हैं हाल ही में भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों जैसे मल्लखम्ब, कलारीपट्टू, गतंका, थांगटा, योगासन और सिलंबम की खेलो इंडिया योजना के ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासियों खेलों के प्रचार घटक के तहत पहचान की गई है और उनको बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम है खेलो इंडिया। खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना जिनसे कि ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों को बढ़ावा देना वाला एक घटक है। विशेष रूप से देश में ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों के विकास और उनको बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो यहाँ पूछा गया है कि थांगटा और सिलंबम निम्नलिखित में से किन दो राज्यों का स्वदेशी खेल है? तो आपका सही ऑप्शन होता है मणिपुर और तमिलनाडु। यह मणिपुर और तमिलनाडु का स्वदेशी खेल है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट रेडी स्कीम आर्य प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस सेक्टर से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका शिक्षा, ऑप्शन बी है आपका स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है आपका कृषि और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो यहाँ पर जानते हैं स्टूडेंट रेडी योजना कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को व्यावसायिक अनुभव देने के लिए है। यहाँ पर आर्य परियोजना ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि स्टूडेंट रेडी स्कीम आर्य प्रोजेक्ट इससे संबंधित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी कृषि से। आज का अंतिम क्वेश्चन है मंकी पॉक्स रोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करते हुए मंकी पॉक्स को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। तो ये भी सही है कि WHO ने इसके लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। यहाँ पूछा है कि असत्य है, तो ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला ऑप्शन है कि मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल जूनेटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण प्रतीत होते हैं। ये भी आपका सही होता है। अगला है आपका कि इंसानों से इंसानों में इसका संचरण होता है। इसके अलावा कृंतकों और प्राइमेट जैसे जंगली जानवरों से भी इनका संचरण होता है। तो यह भी आपका ऑप्शन सही होता है। अगला इसका संचरण प्लेसेटा के माध्यम से जन्मजात, जो कहा जाता है कि जन्मजात कभी नहीं हो सकता है, तो ये आपका गलत है, जन्मजात भी हो सकता है। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो उसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है डी, यह कथन असत्य है, बाकी सारे क्या हैं सत्य हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आज का यह सेशन है कि गिफ्ट सिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? गिफ्ट सिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।